वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपका एक नया सा प्रॉपर्टी है जो कि लाइन्स एंड एंगल्स में हमको पढ़ना है या पढ़ना था, जिसमें आप लोगों ने काम किया था लेकिन उसको आपने प्रूफ नहीं किया हुआ था। तो वो कौन सा थ्योरम है जिसको आपने प्रूफ नहीं किया था? तो वो थ्योरम क्या है आपका? वो थ्योरम कहते हैं क्या 6.8 है, जिसको हम कहते हैं क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमको डिस्कस क्या करना है? तो आज की क्लास में आपको स्पेसिफिक डिस्कस करना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के प्रूफ को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का वो क्या करना है आपको प्रूफ करना है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसके पहले समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। तो नॉर्मली हमने एक बनाया ट्रायंगल बनाया, इसका हमने नाम रखा P Q R, ठीक। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल में कितने एंगल बनते हैं? तो आपके 3 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। और इन तीनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं इस गिवन ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये तीनों जो एंगल हैं वो क्या है इस ट्रायंगल के लिए इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बने हुए, ट्रायंगल के अंदर बने एंगल्स को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं। ट्रायंगल के बाहर बने हुए एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, QR को हमने जो है ना QR को हमने बढ़ा दिया आगे तक। मान लेते हैं QR को हमने बढ़ा दिया कहां तक? P तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक एंगल बना। कौन सा एंगल? तो P तो है ही है ना, मान लेते हैं ये Q है, ये ऑलरेडी ये होता। तो मान लेते हैं क्या कि आपका PR जो Q है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो आपका P है Q है और यहाँ पे जो आपका PRQ है वो क्या है? आपका इंटीरियर एंगल। यानी अगर इसको P को हम मान लेते हैं 1, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3 और इसको कर लेते हैं 4। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल कौन होंगे, तो आप कहेंगे कि 1, 2 and 3 आर द इंटीरियर एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल PQR, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन है, तो आपका 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि आपके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, उसको हमको देखना है, ठीक है। तो नॉर्मली ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपका एंगल 4 है वो एंगल 4 क्या है? तो एंगल 4 आपका एक्सटीरियर एंगल है उस ट्रायंगल PQR के लिए। तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल जो आपका 4 है वो इक्वल होता है किसके? तो 4 के जो बगल में जो आपका ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल में 4 के जो बगल में है, 4 के जो क्रॉस में है, कॉरस्पॉन्डिंग में है, जो इसके बगल में है, इसको छोड़ के बाकी तो जो एंगल्स होते हैं तो कौन होगा? एंगल 1 और प्लस एंगल 2, इसके सम ये क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ये है कि आपका 4 जो है इस ट्रायंगल PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के जो 4 के बगल में जो आपका ट्रायंगल है, 4 के जो बगल में आपका जो ट्रायंगल एंगल है उसको छोड़कर बाकी 2 एंगल्स के क्या होता है? सम के इक्वल होता है। और इसी को क्या कहते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी कि जो आपके एक्सटीरियर किसी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस एक्सटीरियर वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उसमें से जो एक्सटीरियर एंगल के बगल में जो एंगल होता है उसको छोड़ के बाकी जो 2 एंगल होते हैं उसके सम के क्या होता है? इक्वल होता है। इसी को कहते हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और इसी को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो अब तो आप समझ रहे होंगे एक्सटीरियर एंगल क्या है, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल में इनका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, तो गिवन में ये है कि आपका इन ट्रायंगल एबीसी क्या है आपका, PQR इज ए ट्रायंगल। PQR क्या है आपका ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूफ, हमको प्रूफ ये करना है कि आपका एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होता है किसके, एंगल 4 के। और इसी को कहते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रूफ आप ट्रायंगल में पढ़े होंगे, आप जानते होंगे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद अगर ये लाइन है, ये अगर एक लाइन AB है, अगर ये एक लाइन AB है, तो इस पे ये कितना डिग्री का एंगल बना, 180। और इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, सर्किल का हाफ अगर बना दिया गया, तो ये क्या होता है, इसका सम कितना होता है, 1, ये कितने होते हैं 180। और क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। फिर अगर यहाँ पे दिया हुआ है A, यहाँ पे दिया हुआ है B, और यहाँ पे आपका 180 है, यहाँ पे हम कितना भी रेख खींचते हैं, जैसे OR, OP, OQ कर देते हैं, इसका नाम देते हैं 1 2 3 4 देते हैं। तो इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का होगा 180 होगा, क्योंकि इसी में जो है ना ये सारे एंगल्स बने हुए हैं। इन सब का सम क्या होगा, 180 होगा। और यहाँ पे इसका रीजन क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, या नॉर्मली इसको LP हम बोल देते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो अगर एक स्ट्रेट एंगल हो और इस पे अगर एक स्ट्रेट एंगल हो और यहाँ पे बहुत सारे क्या हो, अगर एंगल बने हुए हैं, ऐसे रे दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने एंगल का फॉर्मेशन होगा, 1 2 और 3। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, एक 180 होगा। और रीजन आप क्या कीजिएगा, रीजन लिखिएगा लीनियर पेयर। क्या करेंगे, लीनियर पेयर। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई, लीनियर पेयर अगर आपको समझ में आ गया और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आप अगर जानते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा, 3 होगा। रीजन क्या, ESP, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी इसको मान लेते हैं 1। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये आपको पता है, इसको हमने प्रूफ भी करा दिया है, ठीक है ना। आपको इसमें लाइन एंड एंगल्स में आप जाइए, आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो क्यों होता है, ठीक है। इसको हमने माना 1। अब अगर हम देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं QR इज ए लाइन। अगर QR लाइन है, QR क्या है, अगर आपका लाइन है, तो यहाँ के एंगल और यहाँ के एंगल मिलके, मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बनाएगा, 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल क्या होगा, 180। और ये क्या, लीनियर पेयर, लीनियर। अब देखिए ये आपका क्या बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 2 और एंगल 3 जो है 180 इक्वल है, और इक्वेशन 2 में एंगल 4 भी क्या है, 180 इक्वल है। दोनों क्वालिटी के अंदर इक्वल है, RHS दोनों इक्वल है, तो LHS की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 ऐसे ही ठीक है, एंगल 2 ऐसे ही ठीक है, एंगल 3 ऐसे ही ठीक है। ये एंगल 3 किसमें है, प्लस में, इधर है तो माइनस में एंगल 3 और इक्वल टू कितना होगा, एंगल 4 हो जाएगा। अब एंगल 3 एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल आउट। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल किसको होगा, एंगल 4 के। और यही हमको प्रूव करना था
यही हमको प्रूव करना था कि जो आपका एंगल 1 है और एंगल 2 जो है ना वो किसके इक्वल होता है, एंगल 4 पे, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड हियर वी हैव जस्ट प्रूव नाउ। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये आपका क्या एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें किसी एक साइड को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, और जैसे कि वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो उस ट्रायंगल के लिए वो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में जो उसके बगल वाला एंगल्स है उसको छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स की सम क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे n लिखा, इसको हमने कहाँ तक पढ़ाया, 2 तक पढ़ाया। तो अगर इसको मान लेते हैं ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो आपका 6 है वो एक्सटीरियर है कि नहीं है, ये 6 जो है ना आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके बगल वाले यानी 2 को छोड़कर बाकी दोनों सम के क्या होता है, इक्वल होता है, बाकी दोनों एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे लिखिएगा आप क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे इतना आप लिखिएगा। तो इन दिस वे हमने क्या किया, आपको प्रूव कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के बगल में जो ट्रायंगल के जो एंगल है उसको छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, और इसी को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता भी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।